friends, welcome to my channel सितारों की उड़ान. So friends, life is full of wisdom and knowledge. It depends on you whether you embrace it or not. तो आज जो हमारे चैनल पर शख्सियत हैं, उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी को और लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं किया और एट लेट 40s she started learning energy healing and now she is helping thousands of people and heal thousands of people. वेलकम मैम टू आवर चैनल. तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये एनर्जी हीलिंग होता क्या है. जब हम एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, वेलकम. एनर्जी हीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी हीलिंग का मतलब हुआ है एनर्जी. हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, बॉडी की एनर्जी. ओके. और हम लोग बॉडी को एक फिजिकल बॉडी के अलावा हम उसको एक एनर्जी बॉडी के रूप में देखते हैं. फिजिकल बॉडी के बाहर भी एक एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं प्राणमय कोश. और जब हम एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं तो हम उस प्राणमय कोश को हील करते हैं. अच्छा, जिसकी जैसे लोग आजकल कहते हैं ऑरा, तो ऑरा और प्राणमय कोश क्या एक ही चीज़ है? देखिए, ऑरा बेसिकली आप इसे इंटरकनेक्ट यूज़ किया जाता है. ऑरा इज़ अ वाइडर टर्म. ओके. इसमें प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और अन्नमय कोश तो नेचुरली होता ही है. इन सब कोश को मिला के हम बोलते हैं ऑरा. ओके ओके. तो मतलब जो हीलिंग होती है वो प्राणमय कोश पर होती है. हाँ जी, हाँ जी. तो दैट इज मतलब इनर टू आवर फिजिकल बॉडी. ये अंदर नहीं है. मतलब फिजिकल बॉडी का फर्स्ट जो लेयर है, फिजिकल बॉडी के बाहर जो फर्स्ट लेयर है, दैट इज प्राणमय कोश. यस, हाँ. एक फिजिकल बॉडी होगी, फिजिकल बॉडी के बाहर है प्राणमय कोश. अगर आपने चक्रम्स के बारे में सुना होगा, चक्रम हमारी बॉडी में चक्र होते हैं और जो ये चक्र होते हैं, चक्र हमारे प्राणमय कोश में होते हैं. ये फिजिकल बॉडी में नहीं होते. ओके ओके. तो जब एनर्जी हीलिंग होती है, इन चक्रम्स को हील किया जाता है. ओके. ये पूरे प्रोसेस को हम एनर्जी हीलिंग बोलते हैं. ओके. तो मैम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये जो चक्रम है अपने, हम इनको कैसे हम अलाइन करें और इनको कैसे हम मतलब ठीक करें जिससे मतलब हमारी हीलिंग हो सके. क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, पेन के केसेस आ रहे हैं और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हर एक के अंदर देखी जा रही है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, पीयर प्रेशर. तो अब मतलब क्या इससे हम ये चीज़ें भी हील कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है. एक पेन की जब हम बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल पेन, किसी बॉडी पार्ट में, पैर में, हाथ में, हेडेक, कोई भी तरीके का पेन तो हील हो ही सकता है. इसके अलावा जैसे आपने बोला डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी, फियर, ये वाली चीज़ें भी ठीक की जा सकती हैं एनर्जी हीलिंग के साथ. ओके. तो मैम ये जो एनर्जी हीलिंग का कोर्स आपने मतलब आपने को क्या, कैसे आपने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, थोड़ा हमें बताइए इसके बारे में. एनर्जी हीलिंग की जर्नी तो मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है. ये तो अभी थोड़े समय पहले ही शुरू की हुई है, लगभग 10 साल होने को हैं. ओके. बट हर एक इंसान का कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट होता है. उसको पता नहीं होता उसका डायरेक्शन क्या है. कहीं ना कहीं होता है कि कुछ समझ में आती है, ये चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती. तो बचपन से कई कई चीज़ें ऐसे मैंने एक्सपीरियंसेस किए थे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए. सोते टाइम, इनफैक्ट जगते टाइम भी बहुत चीज़ों को देखा. जैसे बहुत ज़्यादा डेजा वू की फीलिंग बहुत होती थी मुझे, बहुत ज़्यादा. उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है. धीरे चलते गए, लाइफ हुई, पढ़ाई की, काम किया, नौकरी की, शादी हो गई, फैमिली शुरू हुई, सब चलता रहा. बट ये फीलिंग और जैसे जो एक्सपीरियंसेस होते रहे, ये होते रहे साथ साथ. और ये मैंने किसी के साथ कभी शेयर नहीं किए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली. आई नेवर एवर शेयर्ड. पर ऑफ लेट आप कह सकते हैं लगभग 10-11 साल पहले अपने ऊपर मैंने काम करना शुरू किया. सोचा कि ये है क्या. तो मेरे को एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल मिला. उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद फिर मैंने और रिसर्च करी. तो तब मुझे एक जानकारी मिली, एक
जगह का पता चला कि वो कोर्स करवाते हैं। कोर्स करे, मैं पहली बार गई कि चलो देखते हैं क्या कराते हैं, देखते हैं। गया तो पहले दिन ही मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे जो क्वेश्चंस थे इतने टाइम से, उनके मेरे को थोड़े थोड़े आंसर्स मिलने शुरू हो गए। मतलब इट वाज अ डिवाइन कॉल कि आपके जो क्वेश्चंस थे, जो डेजा वू वाली फीलिंग थी, तो मतलब आपके मन में एक जैसे इंट्यूशन होता है, वो मिल गया आपको रास्ता, अपॉर्चुनिटी उस तरीके से। हाँ, आप ये कह सकते हैं जैसे रास्ता हीलर्स कहते हैं, वो हीलर्स जो होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, बस उनको एक बार डायरेक्शन चाहिए कि डिविनिटी कॉल चाहिए, तो शायद वो आपको उससे इस तरीके से मिला। मैं थोड़ा सा आपको इसमें करेक्ट करना चाहूँगी। हीलर्स इनबॉर्न भी होते हैं, बट ये जो एनर्जी हीलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, आप भी सीख सकते हैं, कोई Okay. भी सीख सकता है इसको। मतलब वी कैन ऑल्सो हील अदर्स। यस, बिल्कुल Okay. बिल्कुल आप उसको हील कर सकते हैं। किसी को, अपने आप को हील करिए, अपनी फैमिली को हील करिए, आसपास जिसको आप हील कर सकते हैं। जितना लोगों को आप हील करेंगे, आप ये सोचिए उतना मैं कर्मा जनरेट कर रही हूँ, किसी का भला कर रही हूँ। मतलब कैसे, मतलब हम पहुंच सकते हैं, इस प्रोसीजर को सीख सकते हैं, इस टेक्निक को सीख सकते हैं हीलिंग की? देखिए, टेक्निक बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी जिसे कहिए ना कि डिफिकल्टी वाली बात तो है ही नहीं। सिंपल, एक इंटरेस्ट से आप बैठिए, समझिए, धीरे धीरे इतने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बॉडी पार्ट्स को समझते हुए एनर्जी काम कैसे करती है, एनर्जी होती क्या है, और हमारी फिजिकल बॉडी को और एनर्जी बॉडी को आपस में कैसे मिला के करना है काम, सब सिखाया जाता है। पूरा प्रोसेस सब सिखाया जाता है, पूरा एक प्रॉपर कोर्स बना हुआ है। तो मैम, क्या ये मेडिटेशन और एनर्जी हीलिंग दोनों एक ही चीज है? नहीं, देखिए, मेडिटेशन तो होगी ध्यान, ओके। और जब हम लोग एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, एनर्जी हीलिंग को हो गया कि हमने हील करना है, और मेडिटेशन हो गया अभी हमें अपने अंदर बैठना है, ध्यान अपने अंदर झांकना है बेसिकली। Okay. इसको हम ध्यान बोल देते हैं, मेडिटेशन बोल देते हैं, कुछ भी बोल दीजिए इसको, पर अपने अंदर झांकने को ही एक मेडिटेशन कह सकते हैं। अलग अलग रास्ते हैं, कोई किसी तरीके से बताता है, कोई किसी तरीके से बताता है, और जब हम अपने अंदर झांकने लगते हैं तब हम रियलाइज करते हैं मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे मैंने सोचा था, और क्या मैं करना चाहता हूँ, और मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, कि यही मेरी लाइफ है। सुबह उठे, खाना पीना किया, रात को फिर सो गए, फिर अगले दिन फिर सुबह उठे, क्या यही रूटीन है? हम दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए थे। जब आपको इन चीज़ों के जवाब मिलने लगते हैं ना, धीरे धीरे आप बैठे, शांत होके बैठो, बस अपने आप में झांको। जब आप शांत होना सीख जाएंगे ना, सबके जवाब मिलते जाएंगे, कहीं ना कहीं से डिवाइन कॉलिंग आपको आती रहेगी, आपको आंसर्स भी मिलते रहेंगे। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो जब हम अपने अंदर जानते हैं, एक जगह ध्यान को केंद्रित करते हैं, और फिर जब हमारा कनेक्शन एक ऊपर डिवाइन से होता है। देखिए, कनेक्शन जो भी इस वक्त पृथ्वी पे जो भी इंसान चल रहा है, जीव चल रहे हैं, सबका किसी न किसी रूप में छोटा बड़ा कनेक्शन है डिवाइन से, तभी हम चल रहे हैं। एक बात, राइट। दूसरी बात क्या है, और जब हम इसको समझ जाएंगे, वो कनेक्शन हमारा स्ट्रांग होता जाएगा। वो स्ट्रांग होता है मेडिटेशन के साथ। जितना हम मेडिटेट करते हैं, वो कनेक्शन हमारा उतना ही पावरफुल और स्ट्रांग होता जाता है, और उसके बाद एज ए हीलर आपकी भी हीलिंग बहुत बेहतर, बहुत अच्छे क्वालिटी की और बहुत क्विक हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आगे हम और पूछते हैं मिसेज अनुपमा जी से कि इस टेक्निक को हम कैसे सीख सकते हैं, और इसमें कुछ फर्दर अगर हमारे दर्शक कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी वो हमें कुछ इसके साथ कुछ साझा करें चीज़ें, तो वो हम उनसे बात करते हैं इस बारे में। देखिए, दर्शकों के लिए मैं एक छोटा सा बताना चाहूँगी कि अपने आप को शांत करने के लिए एक बहुत, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसमें से सबसे बेसिक उन्होंने दिया है प्राणायाम। प्राणायाम सिर्फ एक सांस लेने की प्रक्रिया है, कितना अंदर गहरा सांस लेना है, कब छोड़ना है, सांस लेके रोकना है, छोड़ना है, फिर रोकना है, बहुत सारे तरीके हैं प्राणायाम के। पर अगर हम बेसिक से भी शुरू करें तो एक आप ये कर सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं लंबा और गहरा सांस, आप मन ही मन सॉरी आप मन ही मन काउंट करिए 7 तक।
1 1, 2 2, 3 4 5 5, 6 7 इनहेल। ओके, एक, उसके बाद एक, सिर्फ एक काउंट करिए और 7 के काउंट पे ही एक्सेल करिए। फिर ओके, इसे हम लंबा और गहरा सांस बोल सकते हैं। आप इसको दिन में 3-4 बार ओके, जब भी करेंगे, आप खुद रियलाइज करेंगे कि एकदम मन शांत हो गया। शांत होता है जब लंबा और गहरा सांस होता है। आप मानिए कि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जब लंबे समय तक ऑक्सीजन आपके लंग्स में रहेगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, और एक्सेलेशन में सारी डर्टी एनर्जीज बाहर आएंगे, तो आप खुद बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। और आप महसूस करेंगे 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, कि आपकी बॉडी में एक एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी के हर पार्ट में जा रहा है। वाओ, हम जनरली बातचीत करते समय, घर का या कोई भी काम करते समय, हमारी बहुत शैलो ब्रीदिंग होती है। और जब हम इंटेंशनली लंबा गहरा सांस लेंगे, तो हम खुद रियलाइज करेंगे कि मैं यहाँ से बहुत शांत हो गई हूँ, यहाँ से बहुत शांत हो गई हूँ। इट कम्स विद प्रैक्टिस। बस इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा हाँ जी, कि खाना खाने के बाद ओके, कम से कम 50 मिनट या 60 मिनट, कम से कम 1 घंटे के बाद ही करें। क्योंकि एकदम खाना खा के, खाना लंच किया है या हाँ कुछ जी, डिनर करा और करने बैठ गए, तो थोड़ा सा आप ही को मुश्किल हो सकती है। ओके, एक ये कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं, काउंट ही करके चलिए। 1 2 3 4 5 6 6 के काउंट तक इनहेल करिए, और फिर 3 के काउंट तक रोकिए। ओके, 1 2 3, और फिर 6 के काउंट में ही एक्सेलेशन करिए, ओके, और फिर 3 के काउंट तक रोकिए। 1 2 3। तो हमने क्या किया? 6 3 6 3। ओके, 6 3 6 3, हाँ जी, ओके, इसी में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, हाँ, इनहेलेशन, होल्ड, एक्सेलेशन, होल्ड। इसमें आप करेंगे ना, आपको धीरे धीरे ये वाला उससे बेहतर है। दोनों अपनी जगह ठीक है, पर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको खुद रियलाइजेशन होगा। आप 1 हफ्ता करके देखिए, दिन में कम से कम आप 4 बार आराम से कर सकते हैं। बस करके देखिए और आपको खुद महसूस होगा, तो देन यू कैन गेट बैक। ये सही बात है। अपने लिए आपको, अगर आप 3 मिनट निकालते हैं और 3 6 का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, तो आपको ही बेनिफिट होगा। तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ और बेहतर हो जाए। तो मैम, इसको हम अगर प्रोसीजर को सीखना चाहते हैं, तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ हम, या कोई लिंक है, कुछ हम आपसे कैसे कनेक्ट करें? नहीं, हमारे एक प्रॉपर ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, रजिस्टर्ड ग्रुप है, ओके, जिसमें हम सारे सिखाते हैं। बेसिक लेवल से सिखाते हैं, थोड़ा उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप हर एक लेवल पे सिखाते हुए जाते हैं। अब जैसे जो बेसिक लेवल में हम आपको सारा चक्रम्स के बारे में बताते हैं, बॉडी में एनर्जी कैसे फ्लो करती है, शरीर में कितने चक्रम्स हैं, कि उनका क्या क्या फंक्शन है, वो कैसे कैसे हेल्प करते हैं बॉडी की फंक्शनिंग में। ओके, और आपको लॉ ऑफ कर्मा भी सिखाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा स्टेप बाय एडवांस, फिर उससे एडवांस। उसमें हम लोग आपको जब दूसरे लेवल पे आते हैं, दूसरे लेवल पे हम आपको सब बीमारियों को अच्छे तरीके से हायर लेवल पे ठीक करना सिखाते हैं। तो मैम, वाकई में आपने मतलब केसेस, मतलब आपने जैसे हील किए हैं, तो मतलब हमारे पास ऐसे हैं लोग जो हील हो गए हैं, मतलब कौन कौन सी मतलब बीमारियां ठीक हो सकती हैं? आप ये देखिए कि आप बोलेंगे जैसे छोटे मोटे घर में, जैसे बच्चों को खांसी जुकाम हो गया, ये तो एक बहुत जैसे कहिए, ये तो हम लोग आपको बेसिक लेवल में ही बता देते हैं। बेसिक लेवल में लगभग हम बता तो सब कुछ देते हैं, ओके, बट आपको उसी बीमारी को जब हम दूसरे लेवल पे चढ़ते हैं, उसको आप जल्दी ठीक कर सकते हैं, एक बेहतर तरीके से फटाफट ठीक हो सकता है एज कंपैरिजन जो आप लेवल 1 में सीखते हैं। मतलब मेडिकेशन के साथ साथ अगर वो ये करते हैं तो बहुत जल्दी क्योर होगा? हाँ जी, आप ये देख के चलिए, आप अगर दवाई ले रहे हैं किसी भी बीमारी का, आप करिए, चाहे आप एलोपैथी लेते हैं, होम्योपैथी लेते हैं,
या कोई भी पैथी से आप अपना हील करते हैं वो करते रहिए, कुछ नहीं रोकना बस। उसके साथ अगर आप हीलिंग करवाते हैं, ओके आपका ये होगा कि जो चीज़ आपको 1 महीना में ठीक होना होता है, ओके वो ऊपर वाले की कृपा से हो सकता है 3 हफ्ते में ही आप बेटर महसूस करें, हो सकता है 2 हफ्ते में ही आपको बेटर महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत बेहतर हो जाएँगे 2 हफ्ते के अंदर भी। ये आपकी हीलिंग प्रोसेस, इंटरनल हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। ओके ओके मैम, इसका मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ है एनर्जी हीलिंग का? देखिए, एनर्जी हीलिंग के ओरिजिन के बारे में बात करें तो जो एक हमारे गुरुजी थे, हमारे गुरुजी ने एंशिएंट विजडम से अलग अलग टेक्निक्स निकाल के उस पे काम किया और उनको एक फॉर्मेट में किया जो लोगों को, हमको सिखाया, हमारे मेंटर्स को सिखाया, ताकि हम आगे भी दुनिया में सबको सिखा सकें कि हीलिंग कैसे की जा सकती है और कैसे हम दुनिया का भला कर सकते हैं, अपना भी भला कर सकते हैं और दुनिया का भी भला कर सकते हैं। ये सब थैंक यू मैम, आपने हमें हीलिंग के बारे में इतना कुछ बताया। और अगर आप लोग भी एनर्जी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो मैं मैम का जो लिंक है या कोर्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओके मैम, थैंक यू।